षष्टिपुरुषाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। देव्यो शोचजयाधिकाधिगुणता विद्याधिका देवता श्रीतीर्थंकर मात्रकाश्च जनका यक्षाश्च यक्ष तथा द्वात्रिंशत्दशाधिपास्थितिसुरादिकन्यका चाष्टधा दिक्पालादश्चैत्यमी सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ये सर्वो शरीरिध्यासपशो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशलायो शोभिधाषाणः पंचज्ञानधरास्त्रयोपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकलाचिता गणव्रताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे बृहस्पति निर्वतमही वीरस्य पावापुरे चंपायां वस पूज्य सज्जन पते सम्मेद शैले रताम शेषाणामपि चोजयंत शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनयः प्रसिद्ध विभुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिर्व्यंतर्भावनामर्ग्रहे मे रौकुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलि चैत्य साक्षि तथा वक्षारूप्यादिषु ईश्वाकार गिरौ च कुंडलनगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। योगर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभावितः स्वर्ग भी कल्याणानि चतानि पंचशतम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीजिन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्ति शंकराणाम् उत्साह ये शृण्वन्ति पठन्ति ते सुदिनै धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीरासे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक सूत्रम। श्रेयः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारोदगर्भगामणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्रीवीतरागः प्रभु आहारा भय भय सजसादान दत्तावदानानां खंड स्फुटित जीर्ण जिन चैत्यालोधारिक दीनानां यात्रा प्रतिष्ठादि सप्त क्षेत्र धन वितरणी शीलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटका विधान शास्त्र सरोज सास्वादन मधोजकर मधुकर समावरणानाम निधि कुल कमल विकास नई मातंदावरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव परिकमलाराधकानाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्येभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। प्रातः के 6 बज चुके हैं। पूज्य गणनीय प्रमुख ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में जम्बूद्वीप हसनापुर से आपको पूरा पंचामृत अभिषेक एवं महासांधारा देखने को प्राप्त हो रही है। आपका पूरा दिन मंगलमय होता है। ये अभिषेक एवं सांधारा देख करके प्रारंभ करते हैं। जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देवे अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निर्जरणी यही है त्रैलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मैं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसे च्यामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप स्वरूप फुलार्घि गई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय मार्गम निरूपामी ते स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है पीयूष स्वाद लिए अमल है इस नाल के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मृवचन इसके सदरस हों। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मैं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार्घि कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा है मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय मार्गम निरूपामी ते स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुर पूर्ण युत रस चुका है हे नाथ या अभिषेक करूँ रुचि से मेरे वचन तिजक कर्ण रसायनम हो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मैं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे
नमोरते भगवते श्रीमते क्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय मार्गम नृपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करिए घृत प्रकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार की गई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय मार्गम नृपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा शतांक किरणों समकांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु संवांक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय मार्गम नृपामीति स्वाहा। दही जैनेन्द्र की तिहा एकत्रित हुई क्या क्षीरो दधी पे हुआ बर्फ समी अति मंगली के दस से अभिषेक करके तेलोक मंगलमय निसौख्य पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम अरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय मार्गम नृपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध वर वसु मिलाए करके सर्वौषधि मिलिसार कसाय जल से संसार रोग हेतु करूँ नमन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय मार्गम नृपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे बहुपुण्यकारी मांगल द्रव्य पर मिश्रित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निष्के चतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रोम राश्यवथ नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कल शिलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय मार्गम नृपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीम चंदनालेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीप पात्र अर्पित ही प्रतिदिन महितादृण त्रिलोक मंगल सुखालय कामदा हमारातिकम तो विवरो तार्यामी इति मंगल आरती रणम। उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार की गई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः। चन्नालेपन पुष्पवृष्टि मंगलारती अर्घम नृपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम उसे निध करूँ अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कल से नपसेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय मार्गम नृपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही जारी आत्मा। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षीणा से दोषकर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांतिकराय सर्वपाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सब रोगोपसर्ग विनाशनाय सर्व परकट क्षुद्रोपद विनाशनाय सब छाम नामर विनाशनाय। ओम ह्राम ह्रीम रूम रौम रा असियावस नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञानवेंद्र चतुर्विसंगस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन अक्षय जैन श्रीमती सुरभि जैन संघपति श्रीमती नामका निकुंज दिव्यांश जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनी जैन पुत्र वधु ऋचा जैन पौत्र अक्षत जैन पौत्री नंदिनी जैन टीएम मुरादाबाद श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत श्री जिंदात जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूदी भसनापुर श्रीमती आरती जैन पुष्प संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीसेवाला परिवार प्रयाग
श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी, श्रीमती स्तुति अंकुर जैन आगरा, श्री जेसी जैन हरिद्वार, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, श्री कमल कुमार श्रीमती अनुपमा जैन आरा, श्री इंजीनियर सी आर पाटिल सबदेवपुरम मांगे तुंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार जमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़, श्री डी ए पाटिल जय सिंहपुर महाराष्ट्र निवासी परिवार से, श्री प्रदीप कुमार जैन तिजारा वाले कानपुर, श्री विनय कुमार जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन आदि समस्त पदाधिकारी जैन धर्मपत्नी सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन जैन सभा नई दिल्ली एवं भरत ज्ञान तीर्थ क्षेत्र नई दिल्ली निवासी सपरिवार से, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, श्री सुमेश जी काला नासिक महाराष्ट्र सपरिवार से, श्री दानमल कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्री कैलाश चंद जैन सराफ आदिश जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ, श्री सुभाष चंद्र सुखचंद सुया जैन टिकैत नगर लखनऊ, श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आशुतोष निशा सिद्धिका विनायका परिवार सूरत, श्रीमती ललताबाई लालचंद अबीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवरगांव राजा, श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली, डॉक्टर दीना डॉक्टर संजय जैन सी अक्षय जैन बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी, शिवांगी सौरभ छावड़ा दक्ष मायराराम शरणया सेठी दीमापुर नागालैंड, श्री जमनालाल लक्ष्मी देवी पावत, श्री कमलेश दर्शना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी ऐसा ही नामाही पुण्या चार बीबी पावत परिवार मुंबई, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन सोरम वालों के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन श्री अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन श्री अरहम अनिक्षा जैन प्रीत विहार दिल्ली, श्री अजीत कुमार अजमेरा दंडालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम बिहार काम्प्लेक्स हावड़ा, श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन संजय जैन अंजू जैन स्वास्थलाबाद मुंबई, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विकी जैन खारीबावली दिल्ली, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश, श्री आसार जैन श्री पी के जैन सुषमा जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री अशोक जैन डालमिया श्रीमती अलका जैन अबरल जैन सोनल जिनेन्द्र जैन गणधर डालमिया सिविल लाइन दिल्ली, श्री रतन जैन श्री नीलम इंद्रनील संबर खुशी प्रियंका मायरा उज्ज्वला राहुल रमणीक आदित्य सम्यक बख्शी परिवार दादर मुंबई, श्रीमती राधा दिनेश जैन कुमारी संस्कृति चिरंजीव अरियन जैन डालीगंज लखनऊ, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाडोदी परिवार हैदराबाद, श्रीमती ममता पंकज जैन श्रीमती सरोज महेंद्र कुमार जैन श्रीमती अंजू राजीव जैन स्वास्थलाबाद प्रीतमपुरा दिल्ली, श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी ओम कैपिटल कलकत्ता, श्रीमती प्रमला अजय जैन श्री अंशु सचिन हस्ता मुदित उज्ज्वल जैन स्वास्थलाबाद बादशाहपुर, श्री पुखराज जी पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन श्री मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन श्री सुहाना श्री संजय जैन श्रीमती बबीता सिंह स्मृति जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्रीमती रश्मि विजय जैन श्री वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्यो जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आसुर श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन श्री राहुल मोनिका सानिया यथार्थ जैन विकासपुरी दिल्ली, श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार, श्रीमती बिमला देवी जैन श्री नीतीश शालिनी जैन नस्से आन्यादियांश मौसमी परिधि प्रकृति जैन बहराइच वाले लखनऊ, श्री सतीश जैन श्रीमती कुसुम जैन वैभव दिव्या कुमारी देवांशी जैन सदना, श्री पवन कुमार शारदा जैन श्री प्रिंस मृदुल जैन सुभी जैन नेपालगंज निवासी परिवार से, श्री राम गोपाल जैन श्रीमती उषा जैन स्वास्थलाबाद यूएसए वाले दिल्ली, श्री प्रफुल्ल जैन राजिम रायपुर जिला छत्तीसगढ़, श्रीमती शारदा जैन पुत्रवधु श्रीमती सीमा योगेश जैन आदित्य विदित जैन रामजस रोड करोल बाग नई दिल्ली, श्री चंद्रप्रकाश पुष्पलता मेहुल रुस्सा संदीप आसमा जैन जेजानी परिवार नागपुर महाराष्ट्र, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावणिया भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ प्रीति जैन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान, श्री विनोद कुमार शकुंतला जैन श्री गौरव नीसू जैन पुनीत सूर्य जैन योगिता राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली, मातेश्वरी लाडा देवी स्वर्गीय फूलचंद सेठी शताब्दी महोत्सव डीमापुर निवासी कलकत्ता प्रवासी श्री राजकुमार ज्ञाना देवी सेठी सपरिवार, श्री रश्मि जैन स्वास्थलाबाद श्री नरेश रेखा अतुल आलोक सेठी कलकत्ता, श्री जवाहर नगर महिला मंडल आयुष्मती जी सावित्री देवी चंदा जी निर्मला जी प्रकाशवती सरोज गोदा लज्जा जी सुशीला जी मोनिका ऋषि राज ऋषि रंजना जी जैन जयपुर राजस्थान निवासी सपरिवार से, श्री योगेश जैन अम्बेहेटा सहारनपुर स्वास्थलाबाद
सपरिवारस्य श्री आगम पांड्या सीए परीक्षा में सफलता हेतु हावड़ा निवासी सपरिवारस्य श्री आकाश जैन की शादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में श्री विजय जैन श्रीमती स्नेह जैन शालीमार बाग दिल्ली निवासी सपरिवारस्य अयोध्या में एक रत्न प्रतिमा निर्माण के पुण्यार्जक परिवार श्रीमती विमलेश देवी तेजकरण जैन श्री रश्मि कृतिका सुमन कर्तव्य मिष्ठी निष्ठा जैन हिम्मतनगर गोपालपुरा जयपुर राजस्थान निवासी सपरिवारस्य सर्वज्ञानावरण कर्म सर्वदर्शनावरण कर्म सर्ववेदनीय कर्म सर्वमोहनीय कर्म सर्व आयु कर्म सर्वनाम कर्म सर्वगोत्र कर्म सर्व अंतराय कर्म सर्वक्रोधम सर्वमानम सर्वमायाम सर्वलोभम सर्वमोहम सर्वरागम सर्वद्वेषम सर्वगजभयम सर्वसिंहभयम सर्वाग्निभयम सर्व सर्प भयम सर्व भयम सर्व सागर नदी जल भयम सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम सर्वदादि बंधन भयम सर्वायान दुर्घटना भयम सर्व बाष्पयान दुर्घटना भयम सर्व चतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम चक्रिका दुर्घटना भयम सर्वद्विचक्रिका दुर्घटना भयम सर्ववाष्पदानी विस्फोटक भयम सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम सर्व विद्युत दुर्घटना भयम सर्व भूकंप दुर्घटना भयम सर्व भूत पिशाच वेंटर डाक्टी साकिन्यादि भयम सर्व धनानि भयम सर्व व्यापार हानि भयम सर्व राज भयम सर्व चौर भयम सर्व दुष्ट भयम सर्व शत्रु भयम सर्व शोक भयम सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम सर्व वैरम सर्व दुर्भिक्षम सर्व मनोव्याधिम सर्व ध्यानम सर्व दुर्भाग्यम सर्व अयसः सर्व पापम सर्व विद्याम सर्व प्रत्यवायम सर्व कुमतिम सर्व भयम सर्व क्रूर ग्रह भयम सर्व दुःखम सर्वाप मृत्युम ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम राजनायक महात्मा महावीर सन्मति वीराज वीर वर्धमानावलंकृत से महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्यानामाद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे जम्बूद्वीप हस्तिनापुर क्षेत्रे 20 संवत् 2548 समय मासोत्तम मासे माघ मासे शुक्ल पक्षे नवमी तिथौ बुधवासरे नित्य पूजावसरे विधिमाना यम शानदारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार का श्राव सकालम चतुर्विश संघस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोति स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप शांति ने सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशः कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहाजिन अनुकूले अनुकूले कदी घात मणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम सारे दादे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु गुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्यकतोपरि शांति धाराम करम चतुर्भि संघस्य सर्व भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राजभवन मुख्यमंत्री आदि समस्त शासका नाम च सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु कोरोना वायरस निवारणम कुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु गुरु बसट स्वाहा। जय बोलिए शांति कुंत रहनाथ भगवान की जय, सब देव भगवान की जय। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चर सुदीप सुरूप फुलार की कई धवल मंगल गांधवा कुले जिन ग्रह जिनात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा आप सेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत दाल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाए। हे करुणानिधि बहु दुख में टोया ते में पूजू प्रपाए। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभदेव भगवान ऋषभगिरी मांगी दूंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में। अयोध्या जन्मभूमि में विराजमान ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में। दीक्षा भूमि प्रयाग में विराजमान ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। आज अजितनाथ भगवान का जन्म कल्याणक दिवस, आज तप कल्याणक दिवस है, दीक्षा कल्याणक अजितनाथ भगवान का। इनका भी जन्म अयोध्या में ही हुआ है और दीक्षा भी भगवान अजितनाथ ने अयोध्या में ली है। अर्घ्य चढ़ाएंगे। वैराग्य उल्का पात से देव शिशुरगण आ गए। सुप्रभा पालक में बिठा बन सहे तुक में ले गए। सुदिमाग नवमी शाम को नभ सहरस दीक्षा लिया। मन पर यही ज्ञानी हुए ध्यान हो बेला किया। ओम ह्रीं माघ शुक्ला नवम्याम
श्री अजितनाथ दीक्षा कल्याणकाय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जब बोलो अजितनाथ भगवान की। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की वसुद्रव्य समारी तुम निगधारी आनंदकारी दृक्पारी तुमो मोतारी करुणाधारी याते तारी सरनारी। श्री शांतिनेशम नूतनक्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम हनियर्चक्रेशम हे गुणदेशम दयामतेशम मक्रेशम। ओम ह्रीम हस्तिनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंठनाथ अरनाथ तीनों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति। बसु नीरगंधक्षितान पुष्प चारु लीजिए दीप धूप श्रीफलादि अर्घ तेज दीजिए। पार्श्वनाथ देव सेवे आपकी करूँ सदा दीजिए निवास मोक्ष बुलिए निकरा। ओम ह्रीम चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जल फल वसु सदी मथार तन मन मोद धरो गुण गाँव बौद्धितार पूजत पापी हरो। श्री वीर महातवीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मतिदायक हो। ओम ह्रीम कल्प वृक्ष के समान फलदायक मनोकामना सिद्धिकारक महावीर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कही चरसु दीप सुदूप फलार्घ कही धवल मंगल गांधवा कुले जिनग्रहित साधु महामजे जिनग्रहित नाथ महामजे। ओम ह्रीम राजधानी दिल्ली में विराजमान 31 फीट के भगवान भरत स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछे उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फलार्घ कई धवल मंगल गांधवा कुले जिनग्रहित साधु महामजे। ओम ह्रीम चारि चक्रवर्ती आचासी शांति सागर वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर वर्तमान पट्टाचार आचार्य अनेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिबंधन है तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम चारि चंद्रिका भारत गौरव गणनी प्रमुख आरिका शिरोमणि ज्ञानमती माता जी सतंग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंड बंदामी माता जी बंदामी माता जी का चढ़ा दिया महाराज जी का भी चढ़ा दिया। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी सभी भक्तों को सूचित करना है जिन्हें भी महाशांधारा में अपना नाम देना हो अपने परिवार की सुख समृद्धि निरोगता के लिए भगवान के मस्तक पर शांतिधारा कराने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। 1 महीने के लिए अथवा 9 दिन के लिए अथवा 1 दिन के लिए शांतिधारा देने के लिए अपना नाम दीजिएगा। जैन मंदिर जवाहर नगर जयपुर से श्री सरोज जी पंकज जी अभिषेक जी गोधा संगीता जी की तरफ से 5 शिलाएँ और श्री चंदा जी रवि जी टोंक वाले उनकी ओर से भी 5 शिलाएँ। श्री भवरी जी देवी जी उनकी ओर से भी और श्री आयुष्मती जी निर्मला जी शांता जी इनकी ओर से भी 5 शिलाएँ अयोध्या के विकास के लिए अयोध्या के निर्माण के लिए प्रदान करने की घोषणा की गई है। ऐसे जवाहर नगर महिला मंडल के महिलाओं के लिए उनके परिवार के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ। सभी लोग अयोध्या के साथ जुड़े। अयोध्या हमारा शाश्वत तीर्थ है, सबसे बड़ा तीर्थ है, सबसे प्राचीन तीर्थ है, अनंत तीर्थंकरों की जन्मभूमि है। ये महातीर्थ है, इसके समान कोई भी तीर्थ नहीं हो सकता। इसलिए आप सबको अयोध्या में अपने अपना सहयोग अवश्य देना चाहिए। पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। भव्यात्माओं, आज भगवान अजितनाथ का जो अयोध्या में जन्मे अजितनाथ भगवान उनका दीक्षा कल्याण दिवस से मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय श्री अजितनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय श्री अजितनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। पुनश्च आज 16 कांड मंत्र में बहुश्रुत भक्ति भावना है और जैन पंचांग के अनुसार नवमी 2 हैं, तो आज और कल 2 दिन इस मंत्र का जाप चलेगा। ओम ह्रीं बहुश्रुत भक्ति भावनायै नमः। ओम ह्रीं बहुश्रुत भक्ति भावनायै नमः। 10 लक्षण पर का मंत्र बोलेंगे।
ओम ह्रीं उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, अजितनाथ के बारे में मैं संक्षेप में आपको थोड़ा ले चलूँ। है अजितनाथ भगवान के थोड़ा सा मैं जीवन परिचय आपको संक्षेप में बता दूं। वैसे सबको विदित है, ये शाश्वत तीर्थ अयोध्या, जहाँ भगवान ऋषभदेव जन्म लिए, वहीं भगवान अजितनाथ का जन्म हुआ है। महाराजा जितशत्रु और महारानी विजया देवी, इनके यहाँ इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने 6 महीने पहले से रत्न की वर्षा शुरू कर दी और ज्येष्ठ कृष्णा अमावस्या को भगवान का गर्भ कल्याणक दिवस है, ज्येष्ठ कृष्णा अमावस्या। पुनश्च माघ शुक्ला दशमी के दिन भगवान ने जन्म लिया है और आज है माघ शुक्ला नवमी। नवमी के दिन भगवान ने जैनेश्वरी दीक्षा ली है। पौष शुक्ला एकादशी को भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त किया और चैत्र शुक्ला पंचमी को भगवान ने निर्वाण प्राप्त किया है समय शिखर से। सबसे पहले भगवान समय शिखर से मोक्ष गए हैं, चूँकि ऋषभदेव भगवान शाश्वत तीर्थ समय शिखर से सभी तीर्थंकर हमेशा मोक्ष जाते हैं, किंतु इस बार हुंडा और सर्पणी के निमित्त से भगवान ऋषभदेव कैलाश पर्वत से निर्वाण प्राप्त किया। भरत चक्रवर्ती आदिकों ने भी कैलाश पर्वत से निर्वाण प्राप्त किया। भगवान अजितनाथ सर्वप्रथम इस हुंडा और सर्पणी में तीर्थंकर परंपरा में भगवान अजितनाथ ने मोक्ष प्राप्त किया है। इसी भावना को लेकर के वहाँ जो आचार्य शांतिसार धाम से तीर्थ बनाया गया है, समय शिखर में तीर्थ पर जो आचार्य शांतिसार धाम नाम से संस्था बनी है और वहाँ जो हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने कमेटी के लोगों ने मिलकर के स्थल का क्रय करके वहाँ स्थान बनाया है। आचार्य श्री शांतिसार महाराज की समय शिखर की यात्रा को चिरस्थायी स्मृति रूप में स्थापित करने के लिए वहाँ भगवान अजितनाथ की मूर्ति विराजमान है 31 फुट की। मेरी भावना और प्रेरणा के अनुसार अभिगत वर्ष पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ है इन्हीं दिनों में, और वहाँ पर जो है भगवान अजितनाथ विराजमान हैं और 24 तीर्थंकर, जो नवग्रह शांति करने वाले 24 तीर्थंकर माने गए हैं। नवग्रह शांति के लिए 2 व्यवस्थाएं हमें प्राप्त हुई, एक तो 9 तीर्थंकर और एक 24 तीर्थंकर भी, जिसमें बुध ग्रह और गुरु ग्रह में 8-8 तीर्थंकर और केतु ग्रह में 2 तीर्थंकर, ऐसा करके 2400 तीर्थंकर नवग्रह की शांति के उपासना में लिए गए हैं। नवग्रह की शांति के लिए 2400 तीर्थंकर की आराधना की जाती है। वो ऐसी 24 तीर्थंकर की मूर्तियाँ भी वहाँ विराजमान हुई हैं। उनका पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हो चुका है आचार्य शांतिसार धाम में। ऐसे अजितनाथ भगवान, उनके संवत्सरण में शिवसेन आदि 90 गणधर थे, मुनि 1 लाख थे, आरिका प्रकुब्जा नाम से गणनी माता थीं और 3,20,000 आरिकाएँ, 3 लाख श्रावक, 5 लाख श्राविकाएँ, महायक्ष देव जिनशासन देव और यक्षी रोहिणी देवी। भगवान अजितनाथ वीर निर्वाण संवत जो 2548 चल रहा है, इससे 39,508 वर्ष कम 50 लाख करोड़ सागर पहले मोक्ष गए हैं। 50 लाख करोड़ सागर की संख्या बहुत बड़ी है। और यानी चौथा काल 1 कोड़ा कोड़ी सागर का था। 1 कोड़ा कोड़ी सागर में 24 तीर्थंकर हुए हैं, बल्कि 23 कहो, क्योंकि ऋषभदेव भगवान तो तृतीय काल के अंत में ही हो गए और अंत में ही मोक्ष ले गए थे। तो चतुर्थ काल में 23 तीर्थंकर भगवान अजितनाथ से लेकर महावीर स्वामी तक हुए हैं। उनकी अयोध्या में जो जन्मभूमि अजितनाथ की, वहाँ पर जो टोंक पुरानी परंपरागत चली आ रही है, उस पर चरण विराजमान थे। मेरी प्रेरणा से वहाँ एक मंदिर छोटा सा बना करके और भगवान अजितनाथ की प्रतिमा विराजमान हो चुकी हैं और एक वहीं छोटी सी और
छोटा सा मंदिर बनाकर उसमें 24 भगवंतों के चरण विराजमान किए गए हैं। ऐसे अयोध्या तीर्थ जयवंत रहे और समय शिखर तीर्थ भी और आचार्य सांसार धाम भी हमेशा हमेशा के लिए जयवंत रहे, इसी भावना के साथ अब हम आपको ले चलेंगे गौतम गणधर वाणी की ओर, जो अध्ययन चल रहा है हमारा आपका, जिस अध्ययन में हम और आप अध्ययन करके गौतम गणधर वाणी से प्रभावित होकर के उनसे कुछ लाभ लेकर के और उनकी वाणी का रसास्वादन करते हुए असंख्यात गुण श्रेणी रूप से कर्मों की निद्रा कर रहे हैं। आप ध्यान में रखें, सठखंडागम ग्रंथ में आया है कि भगवंतों की वाणी का स्वाध्याय, जैन वाणी जिन वाणी का किसी भी ग्रंथ का स्वाध्याय, इनसे स्वाध्याय के समय, पढ़ते समय, पढ़ाते समय असंख्यात गुण श्रेणी रूप से कर्मों की निद्रा होती है। यानी बहुत सारे कर्म हमारे निर्जीर्ण होते रहते हैं। अशुभ कर्म और शुभ कर्मों का आश्रय होता रहता है। प्रतिक्षण आश्रय भी हो रहा है, निद्रा भी हो रही है, संवर भी हो रहा है। तो आप ध्यान रखें, श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी, चतुर्थकालीन वाणी, भगवान महावीर के संवत्सरण की वाणी हमें और आपको आज उपलब्ध है। बहुत बड़ा पुण्य और सौभाग्य है हमारा और आपका। आचार्य जो प्रतिक्रमण ग्रंथत्रय की टीका करने वाले, उन्होंने लिखा है कद कम्मे सुआ। ये सब कल मैंने सुनाया है, पुनः उसको मैं दोहरा रही हूँ। कृतकर्म यानी 6 आवश्यक क्रियाएँ, उनमें जो कोई दोष लगा हुआ अधिक, उसके प्रतिक्रमण करने की इच्छा करता हूँ। भूतकर्म से भूतकाल में अविद्वान, वर्तमान काल में जो 6 आवश्यक क्रिया आदि के दोष लगा हो, और आगे कहते हैं 5 आचार। 5 आचार में है ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार, अथवा ज्ञान दर्शन। ज्ञान के 5 भेद हैं, उनमें जो अतिक्रमण हुआ हो, दोष लगा हो, अत्यासाधना हुई हो, दर्शन और छायाश्रमिक आदि, और 12 प्रकार के तप, 5 प्रकार का वीर्य, वीर्याचार, इनमें जो दोष लगा हो। तो दोष कैसे लगते हैं, उनमें भी थोड़ी सी व्यवस्था बनाई है। अक्षर हीनम हुआ, पद हीनम हुआ, स्वर हीनम हुआ, व्यंजन हीनम हुआ आदि। पढ़ते समय, स्वाध्याय आदि करते समय अक्षर कम करके पढ़ लिया हो जल्दी जल्दी में, पदहीन पढ़ा हो, व्यंजनहीन पढ़ा हो, अर्थहीन पढ़ा हो, यानी अर्थ को न समझते हुए, ग्रंथहीन पढ़ा हो, परिपूर्ण ग्रंथ रहित, यानी संदर्भ आगे पीछे का नहीं जोड़ा। और मैंने बताया था कल आपको, उसको फिर से आप नोट कर लें। स्तव और स्तुति 2 चीज़ें हैं, थये सुआ, थुई सुआ। तो स्तव का अर्थ क्या है, आचार्य देव ने, टीकाकार ने, कि अनेक तीर्थंकर देवों का गुण वर्णन करना, गुण स्तवन करना, स्वयंभू स्तोत्र आदि जैसे सोहन स्वामी ने रचा है। और चंद्रप्रभु भगवान की स्तुति करते करते चंद्रप्रभु भगवान प्रकट हो गए। ऐसी स्तुति आदि पढ़ना, 24 तीर्थंकरों की स्तुति, पूजा आदि, वो है स्तव। और स्तुति में एक तीर्थंकर के गुणों का व्यावरण आता है जैसे कि भक्तामृत स्तोत्र, कल्याण मंदिर स्तोत्र। अर्थाख्यान से लिया है चरित पुराण आदि ग्रंथ, और अनुयोग से लिया है करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। और अनुयोग द्वार में सठखंडागम ग्रंथ में कृति वेदना आदि 24 अनुयोग द्वार माने हैं। और आप तो बस 3 अनुयोग को ही मुख्य रूप से लेवें, क्योंकि आपको भी परीक्षा देनी है। और इनमें जो है जय भावापन्नता, इन ग्रंथों में जिन वाणी में जो भाव यानी पदार्थ प्रतिपादित है। अब मैं आज आपको ईश्वर ले चलूँगी थोड़ा, आप इसको लिखें, नोट करें। गौतम गणधर की वाणी में 9 पदार्थ माने हैं, उन्हें 9 तत्व भी कह सकते हैं, 9 पदार्थ भी कह सकते हैं, और 9 भाव भी कहा है। जीवा जीव, जीव अजीव, पुण्य पाप, आप क्रम नोट करें। जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। आप ये ध्यान रखना, इसलिए मैं कह रही हूँ नोट करें, क्योंकि तत्वार्थ सूत्र में क्रम में अंतर है थोड़ा। इसलिए वर्तमान की प्रसिद्धि में जो
7 तत्व हैं, उनमें थोड़ा अंतर है। इसलिए मैं आपको गणधर वाणी के आधार से नोट कराना चाहती हूँ कि अंतर भी आप जरूर समझें। और हमें दोनों पर श्रद्धा रखनी है कि गौतम स्वामी के वचनों पर श्रद्धा ही है और उमा स्वामी के वचनों पर भी हमें श्रद्धा रखकर ही चलना है, उसे गलत नहीं कहना है, जो भी हो। तो यह अंतर भी आपको नोट करना है। जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, पुनः बंध और मोक्ष, यही क्रम श्री कुंद कुंद देव ने मूलाचार में रखा है और यही क्रम, यही गाथा के रूप में श्री कुंद कुंद देव ने समय सार में रखा है। और इसी क्रम से समय सार में उन्होंने अधिकार विभाजित किए हैं। पहले जीव अधिकार, फिर अजीव अधिकार, फिर पुण्य पाप अधिकार, फिर आश्रव, फिर संवर, फिर निर्जरा, फिर बंध और फिर मोक्ष अधिकार, ऐसा क्रम से लिया है। इसलिए कभी, मेरे कहने का मतलब यहाँ ध्यान में रखो कि कभी इस क्रम में, गौतम स्वामी की वाणी के इस क्रम में, सुदम्य आउ संतो में जो श्रावकों के लिए प्रकरण आया है, उसमें 9 पदार्थ के नाम आए हैं, उनमें कभी भी संशोधन नहीं करना चाहिए। एक विद्वान ने कर दिया है, इसीलिए मैं कहना चाहूँगी। उन्होंने आश्रय के बाद बंध रख दिया, पुनः समर, निद्रा और मोक्ष रखा। तो मेरा कहना रहा कि आप गौतम स्वामी की कृति में परिवर्तन ना करें, कुंद कुंद देव की कृति में परिवर्तन ना करें। समय सार में उन्होंने यही क्रम रखा है और यही क्रम श्री नेमी चंद्र आचार्य ने कोमट सार जीवकांड में रखा है। यही क्रम पंचाशती काय में श्री कुंद कुंद देव ने रखा है। तो हमें और आपको ये ध्यान रखना है कि ये क्रम गौतम गणधर वाणी में और षटखंडागम ग्रंथ में आप नोट करें। गौतम गणधर वाणी, षटखंडागम ग्रंथ और समय सार, पंचास्तिका, कुंद कुंद की वाणी में और नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती के द्वारा रचित जो जीवकांड है, उसमें यही क्रम आया है। उमा स्वामी के आचार्य से क्रम में परिवर्तन है, अंतर है। उसमें है, उन्होंने आश्रव के बाद बंध रखा है, पुनः समर, निद्रा और मोक्ष रखा है। इतना ही अंतर है और कुछ अंतर नहीं है। परिभाषाएं सबकी एक ही हैं, अर्थ सबके एक ही हैं। इस अंतर को भी समझ करके ध्यान में रखो। हमें उमा स्वामी आचार्य की कृति में ही परिवर्तन नहीं कर देना है, उसमें भी वही क्रम है। उसी क्रम से उन्होंने तत्वार्थ सूत्र में अध्याय रखी हैं। पहली अध्याय से 4 अध्याय तक जीव तत्व का वर्णन है, 5वीं में अजीव का है, फिर 6ठी में आश्रव का है और 7वीं में आश्रव का है, पुनः 8वीं में बंध का है, कर्म का है, और 9वीं में संवर और निद्रा का है और 10वीं में मोक्ष का है। तो उन्होंने अपने क्रम से, अपने जिस क्रम से इनका प्रतिपादन किया है, जीवा जीवाश्रव बंध संवर निद्रा मोक्षास्तम, उसी सूत्र के अनुसार अध्याय में क्रम भी रखा है। तो हमें हमारी आचार्यों की वाणी पर पूर्ण श्रद्धा रख करके और दोनों को अलग अलग अंतर समझ करके उसी हिसाब से पढ़ना है, उसी हिसाब से समझना है, उसी हिसाब से क्रम रखना है, पढ़ाना है। अंतर में परिवर्तन इधर की उधर, उधर की उधर नहीं करना है। न गौतम स्वामी की कृति में परिवर्तन करना है उमा स्वामी के आधार से, न उमा स्वामी आचार्य की कृति में परिवर्तन करना है गौतम स्वामी के आधार से। ये बात हमेशा ध्यान में रखें। तो ये मैंने आपको बताया, ये भाव यानी पदार्थ जो आगम में प्रतिपादित है, किसने प्रतिपादित किए हैं? तो गौतम स्वामी कहते हैं यहाँ इस गौतम स्वामी की वाणी में है कि अरहंते हैं, अरहंत भगवान ने प्रतिपादित किए हैं। भयवंते हैं, भगवान है जो अरहंत भगवान, 34 हस्ते से सहित, केवल ज्ञान सहित जो भगवान हैं और 8 महाप्रात्याहार से सहित हैं, 100 इंद्रों से बंध हैं। तिथ्य अरेहिम, जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके तीर्थंकर हो चुके हैं। और जो आदि अरेहिम, यानी मैंने कल बताया था आपको, पुनः आज उसी को स्पष्ट कर रही हूँ, क्योंकि कल वह जल्दी जल्दी बहुत विषय ले गई थी, इसलिए थोड़ा आज मैं पुनः इसे स्पष्ट कर रही हूँ। आदि अरेहिम, आदिकर यानी जो युग की आदि में प्रथम तीर्थंकर होते हैं, चाहे अवसर पूर्णिमा हो चाहे अवसर पूर्णिमा हो, वो आदिकर कहलाते हैं। उनके विषय में समझना है कि वो आदिकर क्यों कहलाए, कि आदि में प्रजा को जीने की कला सिखाते हैं।
असीम असी कृषि शिल्प विद्या वाणिज्य का उपदेश देते हैं, 6 क्रियाओं का, और दया धर्म का उपदेश देते हैं, मोक्ष मार्ग मुनि धर्म आदि बताते हैं, श्रावक धर्म बताते हैं। भगवान ऋषभदेव के बारे में आप सुनते हैं, दीक्षा ली, 6 महीने का योग धारण किया, पुनः आहार को निकले, 6 महीने तक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? आहार की विधि किसी को मालूम नहीं थी, आदिकर थे, उन्होंने आहार की विधि पहले बतलाई भी नहीं थी उपदेश में, गृहस्थाश्रम में, कि ऐसे आहार देना आदि। 6 क्रियाओं का उपदेश दिया था, दया धर्म का उपदेश दिया था आदि, और जो भी बताया था, लेकिन आहार की विधि नहीं बताई थी, नवधा भक्ति। तो हस्तिनापुर में जब वो आए हैं और राजा श्रेयांश को जाति स्मरण हो गया, 8वें भव पूर्व का स्मरण हो आया, ओहो मैं इनकी रानी श्रीमती था, ये वज्रजंग राजा थे, 8वें भव पूर्व ये वज्रजंग थे, मैं श्रीमती था, और युगल मुनियों को पड़गाहन करके कैसे नवधा भक्ति की थी, कैसे पड़गाहन किया था, कैसे उच्चासन में विराजमान किया था, कैसे इनके पाद प्रक्षाल करके और पूजा किया था, फिर मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार शुद्धि आदि बोल करके, और इक्षुरस का आहार दिया था, राजा श्रेयांश ने इक्षुरस का आहार दिया। तो भव्यात्माओं बात यही है कि वो आदिकर कहलाए। कुछ कल्पना हो गई है लोगों की, पता नहीं कहाँ से किंवदंती आई, भगवान जाने। कोई भी दिगंबर ग्रंथ में नहीं मिलेगा आपको, दिगंबर जैन परंपरा के किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा। क्या किंवदंती आई है कि भगवान ने जब असीम असी कृषि आदि सिखाई है तो बैल के मुंह में मुहेड़ा बंधवाया था, इसलिए वो धान खा रहे थे, इसलिए उनको 6 महीने आहार नहीं हुआ। आप ध्यान रखें, ये किंवदंती 100% गलत है, मैं इसे नहीं मानती हूँ। हमारे गुरु महाराज, आचार्य महाराज, धर्मसार जी महाराज भी इसका विरोध करते थे, वो कहते थे ये किंवदंती बिल्कुल गलत है, दिगंबर जैन परंपरा से नहीं है, कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि मुंह में मुहेड़ा बैल के बंधवाया इसलिए उनका आहार नहीं हुआ। ये आप ध्यान में रखें, विधि नहीं जानते थे लोग, इसलिए नहीं हुआ, और कोई उनको कष्ट भी नहीं था, कोई शरीर में उनको वो भी नहीं था। तीर्थंकर भगवान के शरीर में अतुल्य बल रहता है जन्म से ही, 1008 नहीं लाखों लाखों कर्षों का आपसे झेल लेते हैं सुमेरु पर्वत पर, और टस से मस नहीं होते हैं। तो अतुल्य बल रहता है बचपन से उनको, तो उन्हें आहार नहीं भी होता तो कोई कष्ट नहीं था, कोई उनको भूख प्यास की बाधा नहीं थी। ध्यान रखें, भूख प्यास की बाधा से नहीं घूम रहे थे, क्यों? चर्या बताने के लिए, आगे दिगंबर सैन साधुओं की चर्या क्या होगी ये मार्ग खुला करने के लिए भगवान ने आहार लिया है, ध्यान रखें आप। तो बात यही है कि आदि अरेरिम, आदिकर्ता तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान, उनकी क्रियाओं से जो मोक्ष मार्ग प्रवर्तित हुआ, उनकी चर्या से वो आज तक चला आ रहा है। आज इस भगवान शांतिनाथ से लेकर के, एक बात और आप नोट करना विशेष, कि भगवान पुष्पदंतनाथ तक, और ये अविच्छिन्न परंपरा चलती रही है मोक्ष मार्ग की। पुनः 7 तीर्थंकरों के काल में कुछ कुछ समय के लिए धर्म का विच्छेद हुआ है, मुनि आर्य छिलक छिलका श्राव का नहीं रहे, ऐसा तिलय प्रणति में आया है। वो कौन से विच्छेद हुए हैं इस पर हम कल आपको प्रमाण दिखाएंगे, निकाल करके तिलय प्रणति प्रमाण आपको दिखाएंगे। पुनः शांतिनाथ भगवान से लेकर और भगवान महावीर के शासन तक, आज से लेकर के पंचम काल के अंत तक धर्म का विच्छेद नहीं हुआ है। इस बात को आप नोट करें, सब लोग लिख लें, अपने अपने कापी पेन लेकर लिख लें, अपने मोबाइल में नोट कर लें कि भगवान शांतिनाथ से लेकर भगवान महावीर के शासन तक धर्म का विच्छेद नहीं हुआ है। अहिंसा परमो धर्मः जयंत जयशील रहा है। मुनि आर्यिका छिलक छिलिका श्राविका थे, हैं और रहेंगे ही रहेंगे। आचार्य सांसार महाराज के समय भी थे, गिनती पर थे और दक्षिण में थे, उनकी प्रसिद्धि विशेष नहीं थी, इसीलिए उन्होंने जो है उत्तर प्रदेश में विहार करके और मुनि परंपरा को दिग्दिगंत व्यापी बनाया। इसलिए वो मुनि परंपरा के प्रस्थापक नहीं है, ध्यान रखें, किंतु उसके विशेष प्रकाशक है।
उत्तर प्रदेश में विशेष उन्होंने उसका प्रकाश फैलाया है, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ऐसे आदिकर्ता त्रिलोकनाथ, उनके द्वारा जो प्रतिपादित धर्म है उन पर हम श्रद्धा करते हैं। आगे कल ले चलेंगे आपको। अभी आप इतना ही नोट करें और इस अध्ययन को आप अच्छी तरह से करते हुए आगे गौतम गणधर वाणी से परिचित रहें, अपनी अगली पीढ़ी को कराते रहें। यही प्रेरणा सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जय बोलो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। गौतम गणधर वाणी का श्रवण कर रहे थे। बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि कई सालों से पूज्य ज्ञानमती माता जी ही गौतम गणधर की वाणी को श्रवण कराती हैं। ये वाणी आज की नहीं है, चतुर्थ काल की है। आज से लगभग 2600 साल पहले भगवान महावीर के साक्षात मुखारविंद से सुन करके यानी उनकी दिव्य ध्वनि का पान करके गौतम गणधर स्वामी ने जो कुछ पाया वो दिया। और हम लोग प्रतिदिन पढ़ते भी हैं। सामायिक में चैत्य भक्ति पढ़ते हैं, प्रतिक्रमण में वीर भक्ति पढ़ते हैं, प्रतिक्रमण के दंडक सूत्र पढ़ते हैं। लेकिन उस वाणी का प्रचार प्रसार और लोगों का ध्यान आकर्षित किया है पूज्य ज्ञानमती माता ने। इसलिए हमारे विशेष पुण्य का उदय आया है। समझिए तो क्या होता है, कोई कोई खोज करते हैं। ज्ञानी जीव तत्व की खोज करता है। रोगी कोई होता है, अच्छे डॉक्टर अच्छे चिकित्सक की खोज करता है। शिष्य कोई है, अच्छे गुरु की खोज करता है। और भक्त भगवान की खोज करता है, ईश्वर की खोज करता है। और जिन खोजा तिन पाइयाँ, जो जिस चीज़ की खोज करता है उसको यदि प्राप्त कर लेता है तो उससे ज़्यादा आनंद कोई अनुभव कर नहीं सकता। ऐसे ही ज्ञानमती माता जी अपने खोज में सफल हुई, अपनी रिसर्च में सफल हुई, तो उन्होंने गौतम गणधर वाणी के अंदर बहुत कुछ खोजा और बहुत कुछ पाया। ये होती है असली रिसर्च। और ये रिसर्च जब हमारे विश्वविद्यालयों ने पहचाना, सबसे पहले राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय ने तब सन 1995 में ज्ञानमती माता जी के साहित्य चिंतन और इनकी खोज के आधार पर डीलिट की मानद उपाधि से अलंकृत किया 5 फरवरी 1995 को। पुनः तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय के हमारे कुलाधिपति श्री सुरेश जी जैन ने ज्ञानमती माता जी के चिंतन मनन और खोज का मूल्यांकन किया। तब उस विश्वविद्यालय की प्रथम उपाधि डीलिट से ज्ञानमती माता जी को अलंकृत किया। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि मानद उपाधि तो है, लेकिन उसका सार पूरा जितना आज की रिसर्च में भी नहीं लिखा जा सकता, उससे कहीं अधिक इन्होंने खोज करके हम सबको प्रदान कर दिया है। तो भव्यात्माओं, ये आपको गौतम गणधर की वाणी इच्छामि भन्ते, मैं भन्ते माने भगवान, हे भगवान मैं इच्छा करता हूँ। और उसके बाद उसके अंदर एक एक चीज़ को कितना सुंदर रूप से आदि रहीम तिथय रहीम ये सब चीज़ें बताई कि कौन युग की आदि से क्या चीज़ें हमें उपलब्ध हुई हैं और तीर्थंकरों ने क्रम परंपरा से हमें क्या सिद्धांत दिए हैं। अब क्या है कि कुछ लोग जो परिवर्तन करते हैं, इससे ज्ञानमती माता की आत्मा बहुत दुखती है और उनका कहना है मूल स्वरूप में संशोधन करना, परिवर्तन करना, ये अपने लिए मौलिक अपराध है। कई बार मैं तो बहुत साक्षात में अनुभव करती हूँ, ज्ञानमती माता जी ने एक कन्नड़ भाषा में 12 भावना बनाई। अरसर वैभव सुरर विमानव धन यौवन संपद वेल्ला निरुतो निरतर इंद्रिय भोगो यंदो निल्लद स्थिर वेल्ला। हमने भी याद किया कन्नड़ की 12 भावना। 12 भावना ज्यों की त्यों एक संत की पुस्तक में छपी और अंतिम भावना के अंदर जो उपसंहार था, भाविसु ई परिज्ञान मतियुनि मोक्षद चिरदिन मेरे अन्ना, तो वो विचारों ने पंक्ति ही गायब कर दी।
लेकिन इन चीज़ों को छिपाया नहीं जा सकता। आप एक पंक्ति हटा दिया या उसको बदल दिया, उसमें कोई नाम अपना कर लिया, तो भी जो आज दक्षिण भारत के कर्नाटक प्रांत के लोग, कन्नड़ भाषी लोग पढ़ते हैं, वहाँ कोई कन्नड़ में 12 भावना ही नहीं थी। और उस 12 भावना को जब से सन 1965 से पूज्य माता जी ने बनाया तो लोग पढ़ने लग गए। आचार्य विद्यानंद महाराज थे कर्नाटक के, जहाँ भी जाते थे उस 12 भावना को एक कार्ड में छपवा करके सबको पढ़वाते थे और स्वयं भी हमेशा पढ़ते थे। तो अब उसमें से गायब कर दिया, ये क्या है? बहुत बड़ा दोष है। अब आपको मैं बताऊं, एक छोटा सा भजन हमने बनाया, शरद पूनों का ये चांद हैं, गणिनी श्री ज्ञानमती मात हैं। अब एक सज्जन ने, किसी ने एक दीपावली के दिन जन्मी माता जी के ऊपर उसको उसी त्यों का त्यों भजन उन्होंने कर दिया, दीपावली का ये चांद हैं। अब मैंने एक बार पूछा कि भैया दीपावली पे कब से चांद निकलने लग गया? शर्मा गए जिसने उसमें परिवर्तन किया था। अब परिवर्तन यानी कि नकल करते समय अकल की बात होती है, तो बस उसमें केवल इतना बदल दिया, सारा का सारा वही गीत वही भजन रख दिया। एक नवग्रह विधान कई बार मैं कराती हूँ, आप लोग करते हैं, नवग्रह शांति विधान। उसके अंदर एक विद्वान ने हर पूजा में से चंदनामती नाम निकाल करके निश्चय निश्चय शब्द रख दिया, हमें पता ही नहीं चला। पटना की हमारी सुमतिबाई कासलीवाल ने सन 2006-7 में इस बात को हमें बताया, उजागर किया। तब उन्होंने चिट्ठी लिख करके पता किया कि कैसे किसने इस नाम को बदला। हर जगह पूरा विधान वैसा का वैसा कभी आपके हाथ में आए, उसमें निश्चय निश्चय शब्द चंदना की जगह लिखा हुआ है। तो खैर उनके गुरुदेव ने स्वीकार किया और कहा कि कभी भी इस नाम से पुस्तक नहीं छपेगी। तो मेरा मतलब है ऐसे कई संशोधन हैं जो लोग कर लेते हैं। संशोधन नहीं है, ये तो है निन्हव, यानी किसी का नाम। अब ध्यानत धर्म दस्त पैड़ चढ़ के शिव महल में पग धरा, आप पढ़ते हैं कि नहीं? और पढ़ना भी चाहिए। अगर ध्यानत राय जी का, भूधरदास जी का नाम निकाल दें तो ये निन्हव है। आरती में, भजन में, पूजा में जो नाम है उसी नाम से करना चाहिए। आपको नहीं किसी का नाम पसंद है, अपना अलग बना लीजिए। एक इंग्लिश का भजन था, एक कोई माता जी ने वो उसमें से नाम निकाल के उसको छाप दिया। तो ये सब निन्हव है। और साक्षात गौतम गणधर की वाणी में यदि कोई परिवर्तन करने का तो साहस करता है तो समझो कि उसके बहुत ही ज्ञानावर्णी कर्म का बंद होता है, दर्शनावर्णी कर्म का बंद होता है। तो ऐसे ओरिजिनल वाणी को सुनाने वाली ज्ञानमती माता जी आपके पास बैठी हैं। हमने एक आचार्य के समक्ष जब ये बात रखी कि महाराज आज गणधर वाणी में प्रतिक्रमण में इस तरह से परिवर्तन हो रहे हैं, अरे उन्हीं को नहीं मालूम, बेचारे पढ़ रहे हैं। पुराने पाठ की किताबें खत्म हो गई और नए पाठ की किताबें छपने लग गई। तो उन्होंने कहा इस पर तो बहुत बड़ी संगोष्ठी होनी चाहिए। तो ऐसे विषयों पर आपको ज्ञान लेना चाहिए। विद्वानों के लिए विशेष रूप से ये संग्रहणीय विषय है कि गौतम गणधर वाणी जो आप प्रतिक्रमण नहीं करते, लेकिन उन ग्रंथों को आप लोगों के प्रेरणा से या आप लोगों के संपादकत्व में छापा जाता है, तो उसकी खोज करके और